अध्याय 1। शिव का जन्म और विवाह। प्राचीन काल में, जब ब्रह्मांड अभी अपने आदिम रूप में था, एक अनंत शक्ति का जन्म हुआ, महादेव शिव का। वे अनादि और स्वयंभू थे, जिनका कोई आदि या अंत नहीं था। हिमालय की गोद में, जहाँ बर्फीले पर्वत शांति और शक्ति का प्रतीक थे, शिव का आध्यात्मिक उद्भव हुआ। शिव के जन्म की कहानी अद्भुत थी। कहते हैं कि वे किसी माता पिता से जन्मे नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व में आए। उनका स्वरूप न तो पुरुष था न स्त्री, वे द्वैत से परे थे, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो सृष्टि के मूल तत्व को प्रतिबिंबित करती थी। उनका बचपन साधारण नहीं था। जहाँ अन्य बच्चे खेलते और चंचलता दिखाते, वहीं शिव गहन ध्यान में डूबे रहते। उनकी आंखें ज्ञान से भरी थीं और उनके चेहरे पर एक गहरी शांति झलकती थी। वे योग और तपस्या में निरत रहते, जैसे उनका जीवन किसी महान उद्देश्य के लिए निर्धारित हो। जैसे जैसे समय बीता, दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने शिव को देखा। सती एक अद्भुत कन्या थीं, जिनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने शिव का ध्यान आकर्षित किया। उनका प्रेम धीरे धीरे फूलने लगा, एक ऐसा प्रेम जो भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। दक्ष प्रजापति इस विवाह के लिए सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिव, जो त्यागी और विरक्त थे, उनकी पुत्री के लिए उचित वर नहीं है। लेकिन सती ने अपने प्रेम और दृढ़ संकल्प से सबको चौंका दिया। उन्होंने शिव को अपना जीवन समर्पित कर दिया। शिव और सती का विवाह एक अद्भुत उत्सव बना। देवताओं, ऋषियों और सिद्धों ने इस पवित्र मिलन में भाग लिया। शिव अपनी जटाओं और त्रिनेत्र के साथ दिव्य दृश्य प्रस्तुत करते, जबकि सती अपनी सादगी और सौंदर्य से सबका ध्यान आकर्षित करती। परंतु उनके विवाह के बाद भी चुनौतियां कम नहीं हुईं। दक्ष प्रजापति का क्रोध और ईर्ष्या उनके संबंधों पर छाया रहा। एक दिन दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव को जानबूझकर निमंत्रित नहीं किया। सती, जो अपने पिता के इस व्यवहार से दुखी थी, वहां पहुंची। उन्होंने पिता के अपमानजनक व्यवहार का सामना किया, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने अपने शरीर को होम कर दिया। ये घटना शिव के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी। शिव, जो अपनी पत्नी के दुख से अत्यंत व्याकुल थे, ने पूरे ब्रह्मांड में अपना क्रोध प्रकट किया। उनका गुस्सा इतना भयानक था कि सभी देवता और असुर थर थर कांपने लगे। अंततः सती पुनः पार्वती के रूप में जन्मी और शिव से पुनः विवाह किया। इस प्रकार शिव के जीवन का पहला अध्याय समाप्त हुआ, एक ऐसा अध्याय जिसने प्रेम, त्याग, संघर्ष और पुनर्जन्म की अद्भुत कहानी को दर्शाया।